अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी आग की जो कि 50 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड से लगी हुई है और अभी तक कंटिन्यू है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ज़रा सोचो, आप रात के वक्त एक सुनसान डेजर्ट के बीच खड़े हो, चारों तरफ अंधेरा, हवा गर्म, ज़मीन से अजीब सी हीट आ रही है और फिर अचानक आपके सामने ज़मीन फट जाती है। एक मैसिव आग से भरा हुआ गड्ढा जो मोर देन 50 ईयर्स के अरसे से जल रहा है। ना कोई रुकावट, ना कोई पानी, ना कोई कंट्रोल। लोग इसे कहते हैं द डोर टू हेल। यस, आज हम अनकवर करेंगे इस मिस्टीरियस जगह की पूरी कहानी। सो स्टे स्टन्ड विद मी ताकि आप भी जान सकें आखिर इसके रीज़न क्या हैं। सवाल अभी सिर्फ ये बनते हैं कि ये आग शुरू कैसे हुई, क्या ये एक्सीडेंट था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अब तक बुझी क्यों नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन एंड बैकग्राउंड। सो ये कैरेक्टर लोकेटेड है दरवाज़ा गैस सेंटर में, जो कि कराकोरम डेजर्ट का हिस्सा भी है। कराकोरम डेजर्ट बेसिकली सेंट्रल एशिया का सबसे ड्राई और रिमोट डेजर्ट में से एक है। ये डेजर्ट कवर करता है तकरीबन 70% तुर्कमेनिस्तान को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एरिया मैसिव नेचुरल गैस रिजर्व्स पर बसा हुआ है। इन 1971 सोवियत एरिया के दौरान जियोलॉजिस्ट यहाँ नेचुरल और ऑयल गैस एक्सप्लोर कर रहे थे। उनको लगा था कि यहाँ एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स मिलेगा उन्हें, और वो सही थे। मगर जो हुआ वो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। नाउ कम टूवर्ड्स द एक्सीडेंट। हुआ ये कि ड्रिलिंग के दौरान अचानक ज़मीन नीचे से कोलैप्स हो गई। पूरा ड्रिलिंग रिंग एक हिडन अंडरग्राउंड केविन में गिर गया जो मीथेन गैस से भरा हुआ था। इस एक ह्यूज क्रेटर क्रिएट हो गया। मीथेन गैस रैपिडली एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि मीथेन बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और हाई कंसंट्रेशन में डेंजरस भी। साइंटिस्ट को डर ये था कि ये लीक गैस आसपास के एरियाज तक स्प्रेड हो सकती है, तो उन्होंने एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने गैस को आग लगा दी। उनका प्लान सिंपल था, गैस कुछ दिन में जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबके जहन में मेरी तरह यही सवाल होगा कि वाई इट इज़ स्टिल बर्निंग। आज 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये आग आज भी जल रही है। क्रेटर तकरीबन 70 मीटर्स वाइड और 20 मीटर्स डीप है। इसका रीज़न ये है कि फ्लेम्स इसलिए कंटिन्यू हैं क्योंकि नीचे मैसिव मीथेन रिजर्व मौजूद है। जब तक गैस लीक होती रहेगी, आग जो है वो फ्यूल लेती रहेगी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, ये एक जाइंट नेचुरल गैस स्टोव है जो बंद ही नहीं होता। साइंटिस्ट का मानना है कि अंडरग्राउंड सप्लाई उनकी ओरिजिनल एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा बड़ी थी, और इस रीजन में मल्टीपल गैस फील्ड्स होने की वजह से ये फायर डिकेड्स तक सस्टेन होती रही। नाउ एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एज यू नो कि टाइम के साथ ये क्रेटर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। लोग दुनिया भर से रात के वक्त इस ग्लोइंग पिट को देखने आते हैं, मगर कंट्रोवर्सी भी है। गवर्नमेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान के बार बार अनाउंस कर चुकी है कि वो इसे बंद करने की कोशिश कर रही है। रीजंस, नेचुरल गैस वेस्ट हो रहा है क्योंकि एक मैसिव अमाउंट में हमारी मीथेन गैस रिलीज हो रही है, एंड सेकेंड इज कि मीथेन एमिशंस क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है। फिर भी आज तक ये चल रही है। गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। अब हम बात करते हैं कि व्हाई पीपल कॉल दिस द डोर टू हेल। बेसिकली रात के अंधेरे में जब ये फ्लेम्स ग्लो करते हैं तो ये सीन ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल लगता है। एक जाइंट फायरी होल बिल्कुल सुनसान डेजर्ट के बीच में, इसीलिए लोग इसे कहते हैं द डोर टू हेल। मगर असल में ये जियोलॉजी, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग और नेचुरल गैस रिजर्व्स का कॉम्बिनेशन है।
जो चीज़ सिर्फ कुछ दिन के लिए जलनी थी वो 50 साल से ज़्यादा जल रही है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये आग बुझेगी? आपको क्या लगता है व्यूअर्स कि ये आग बुझ जाएगी या ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस वर्ल्ड स्टोरीज पसंद हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मिस्ट्री के लिए रेडी रहें।